जिनके वसीले से हम कलाम सीखते हैं और हमें हमारी जिंदगियों में अपना जलाल जाहिर करें। ये सब कुछ मांगती तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। Praise the Lord. Thank you. गुड इवनिंग ब्रदर। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो? जी शुक्र है खुदावंद का। Praise the Lord. कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल हमने रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 17 पढ़ा था, ठीक है। वर्स 18, फिर हमने जोएल चैप्टर 3 वर्स 10 एंड रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 13। क्या यूट्यूब चालू है? जी चालू है यूट्यूब। तूने यूट्यूब भी चालू रखा है, जूम भी चालू रखा है? नहीं, मैंने यूट्यूब नहीं ऑन किया। नहीं, इसलिए बोला किसी ने, मैंने आपका नाम लिया क्या? अच्छा सॉरी, नहीं आवाज ना कम आ रही है मेरे पास आज, मुझे ऐसा लग रहा है। Praise God. तो आज क्या पढ़ेंगे? 17, 18 पढ़ लिया जी, अभी क्या पढ़ना है? अभी जो आप पढ़ाएंगे वो पढ़ेंगे हम आज। ठीक है, पढ़िए। उसके बाद क्या लिखा है? 18 में, 19 में क्या लिखा है? 19 में, और वो जो तकरीबन 100 बरस का था, ठीक है। बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रहम की मुर्दगी पर लिहाज करने के ईमान में ज़ईफ ना हुआ। कौन सा पढ़ रहा है? 18? 19 आपने कहा? अच्छा ठीक है, 19 पढ़िए, क्या लिखा है? और वो जो तकरीबन 100 बरस का था, बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रहम की मुर्दगी पर लिहाज करने के ईमान में ज़ईफ ना हुआ। ईमान में क्या नहीं हुआ? ज़ईफ ना हुआ। ज़ईफ का मतलब कमजोर नहीं हुआ। जी। तो हम लोग कभी ईमान में कमजोर होते हैं? बहुत दफा। कब? जब हम पे कोई मुसीबत आती है। क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? कमजोर क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम पे कोई मुसीबत आती है तो हम डर जाते हैं, प्रभु के वचनों को याद नहीं रखते। इंग्लिश में वचन एक शब्द है, कंसीडर। कंसिडर। उर्दू में क्या बोलते हैं उसको? एग्जैक्ट नहीं पता। तो अब उर्दू क्यों बात करती है? अभी मैं ग्रामर, उर्दू ग्रामर भी अच्छी करूंगी। अच्छा, ग्रेस बेन जी। कंसीडर का मतलब क्या है? विचार, विचार करे, हिंदी में विचार करे। हमारी बहन यहाँ पर है, वो उर्दू में देखना क्या बोलता है। कि मशवरा करना, डिस्कस करना। डिस्कस नहीं, कर। अच्छा, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ठीक है? उदाहरण ये है, वो जो छोटा बेटा था ना, अपने पिता के घर से चला गया था, याद है? दूसरे देश में गया था, याद है? जी जी। और बाद में उसने अपनी सारी संपत्ति खत्म कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया। क्या कोई मुझे मदद करो, वो भी नहीं मिला। फिर उसने नौकरी ढूंढ ली। जी। उसकी नौकरी क्या थी? सूरों को खाना चुराने खिलाना। की। अच्छा, उसको खाना मिला? वही जो सूर खाते थे वही वो खाता था। ठीक है। तब उसने क्या सोचा?
उसने सोचा कि ये मैं जो खा रहा हूँ इससे तो मेरे बाप के घर में जो नौकर हैं वो बहुत आलीशान खाना खाते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो सोचना है, जी ये जो सोचना है, मैं ये खाना खा रहा हूँ, नौकर लोग वो खाना खा रहे हैं, ये सोचने को क्या बोलता है? कंसिडर करना, कंसीडर और करना, इंग्लिश में बोल रही है गौर करना, गौर करना, गौर गौर करना। गौर ये करना। देखो मेरी बहन आई है, ब्रदर सी हाँ, बैकअप लेकर आई है मेरी बहन पीछे, गौर करना। तेरी बहन कौन? ब्रेंडा हाँ, आई है क्या? आई है, गौर करना उसी ने तो बोला है। अच्छा, गौर करना, अच्छा अच्छा, गौर करना। अभी हमारे जिंदगी में हम हर पल गौर करते हैं। मुसीबत एक जगह पे है और प्रभु का वचन एक जगह पे है, दोनों में तालमेल करते हैं, गौर करते हैं और जी फिर हम फैसला करते हैं हमको किसकी ओर जाना है। तो इब्राहिम को ऐसा था कि उसका शरीर तो 100 उम्र का था। अभी ग्रेस बेन का उम्र कितना है? 40 है। तो 40 40 है। की उम्र में तो चांस ज्यादा है, लेकिन सेरा का उम्र कितना था? 90 में एक कम। 89। जी अभी मान ले पल, मान ले, जी वो ऐसी दिखती नहीं है लेकिन मान ले, मान ले जी जी। स्क्रीन पे मुझे तू दिख रही है 90 साल की। मानने में थोड़ी खर्चा है यार। मैंने मान लिया। अच्छा, और आपका जो जूलियस है वो है 99। चलो उसका तो मैं अब खुशी हम से लोग आए दवा खाने में मेरे और बोलने लगे हमारे पास कोई संतान नहीं है, हमको संतान चाहिए। 2 मिनट्स। किधर जा रही है? जूलियस को बुलाने? नहीं नहीं अरे ये तो रूट के चली गई। नहीं नहीं, इधर ही हूँ, सुन रही हूँ। अच्छा, मैं 90 नहीं बोल रहा है भाई, इसके लिए उठ के चली गई। नहीं नहीं ये सुन, आपने ये जो बात की ना, ये सुन के मेरे लैपटॉप ने बोला बैटरी लो। अच्छा, अभी बैटरी लो वो उधर स्क्रीन पे आया था क्या? जी तो उसने आपको गौर से देखने बोला। अगर मैंने तुमको जो सिग्नल दिया है उसके अनुसार अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो आपका लैपटॉप बंद। बंद, बेशक। तो आपने क्या किया? गौर से देखा और उसके अनुसार एक्शन लिया। बिल्कुल। तो उसी तरह हमारे जिंदगी में हमको गौर से देखना है। वचन पे देखना है कि अपने शरीर पर देखना है? वचन पे देखना है। वचन पे देखना है कि अपना खुद का फायदा देखना है? वचन पे बच्चों देखना पे है। देखना। सच्ची? अरे हमारे भारत में तो हम लोग हमेशा हमारा फायदा देखते हैं। हम भी पाकिस्तान में यही देखते हैं। अरे तुम तो दोनों साइड आंसर देती है बिटिया। जी जी, सच बोलना है ना अभी। अच्छा, अभी क्लास खत्म होने के बाद में झूठ बोलो। तो हमारी जिंदगी में हमारी विक्ट्री किस पे होती है? जब हम गौर से देखते हैं उसके बाद हमको फैसला करना है। क्या मैं शरीर पर फैसला करूं? अभी वो इब्राहिम अपने शरीर को देखे तो कुछ चांस है? नहीं, कोई चांस नहीं है। उसकी बीवी को कोई चांस है? बिल्कुल भी नहीं। जब जवान थी तभी नहीं हुआ, तो बुढ़ापे में क्या होगा? कुछ भी नहीं। बराबर है। लेकिन लेकिन उसने अपना गौर से देखना अपने कमजोरी पे नहीं देखा, लेकिन खुदा के वचनों पे देखा कि उनके वचन में इतना सामर्थ है कि जो कमजोर है उसको मजबूत बना देता है। बेशक। तो हम हर पल हमारे जिंदगी में जब तूफान आता है, कोई मुसीबत आता है, उस समय हम लोग किस चीज पर गौर करते हैं? अपनी कमजोरियों पे। और इसी विश्वास से चलने से अपने आप को रोकते हैं। बेशक। तो अगर हमको मजबूत होना है, कमजोरी पर मजबूत होना है, तो हमको क्या करना है? प्रभु के वचनों को ढूंढना है, उस वचनों पर ध्यान देना है। बिल्कुल। बराबर? अब मुझे ये बता, अगर पल जूलियस ने एक दिन आके आपसे कहा आप सिर्फ 65 साल की है, वो है 75 साल का,
चलो हम लोग पाकिस्तान कराची छोड़ के और कहीं जाएंगे। आप लोग किधर है? कराची में? जी कराची में। हम कराची छोड़ के हम दूसरे कोई अंदर वाले गांव में जाएंगे। अभी आपका मकान है, नौकर है, सब कुछ है, रहना है, दोस्त लोग है, क्या आप सब कुछ छोड़ के चली जाएगी जूलियस के साथ 65 साल के उम्र में? नहीं जाएगी। जूलियस को फोन करना पड़ेगा। नहीं, गांव क्यों जाऊंगी? वो बोले यूरोप जाऊं तो मैं जाऊं भी सब कुछ छोड़ के। अच्छा, यूरोप जाने के लिए रेडी है? रेडी। उसने दुबई बुलाया था, मैं वहां चली गई थी सब कुछ छोड़ के। जी? उसने दुबई बुलाया था, मैं सब कुछ छोड़ के गई थी वहां पे। फिर वापस पाकिस्तान आ गई? फिर वापस पाकिस्तान आ गई। और उसको भी बुला लिया। अब मैंने बोला अब जब मैं नहीं रही तो तुम भी आओ वापस। अच्छा, अभी अभी हमको प्रभु एक बहुत बड़ा सीक्रेट सिखा रहा है आज, ठीक है, कि हम कैसे मजबूत हो सकते हैं। तो हिब्रू 11:8 में देखेंगे और उसमें से हमको मालूम पड़ेगा क्यों, कैसे हम मजबूत बन सकते हैं, कैसे हम कमजोर बन सकते हैं। ठीक है, इब्रानियों 11 बाप, ओके, 11:8 11 बाप उसकी 8 आयत पढ़ूं? पढ़िए। आप भी आप पढ़ें। इब्रानियों 11 बाप उसके 8 आयत। ओके। ईमान ही के सबब से इब्राहिम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था। और अगरचा जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ, तो भी रवाना हो गया। अरे क्या बात है, तुम तो यूरोप जाने के लिए तैयार हो गई, दुबई जाना तैयार हो गई, लेकिन इब्राहिम को जब बुलाया खुदा ने, वो ये भी नहीं जानता था वो किधर जा रहा है। उसको एड्रेस नहीं दिया, ये नहीं बोला यूरोप लेके जा रहा हूं, उसको खाली बोला अपने घर छोड़ दे और मेरे साथ चल। तो पल बिटिया, तुमको तो जब तक यूरोप बोलेगा नहीं तब तक तो तुम चाहेगी नहीं। आपने कहा, आपने मुझे बोला जूलियस आपको लेकर जाएगा, मुझे खुदा बोले तो मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ। तो जूलियस बोलेगा तो उस पर नहीं जाएगी। नहीं नहीं, जूलियस मुझे कहीं और, मैं उसको बोलूंगी सारी सारी जिंदगी तो मुझे यहाँ कहीं गाँव भी लेकर जाओगे। सॉरी। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप 65 साल की है, जूलियस 75 साल का है, सब कुछ अच्छा है, और आपको बोला सब कुछ छोड़ो, सब कुछ छोड़ के मेरे साथ चलो, खुदा बोलता है, तो इब्राहिम ने उस पर यकीन किया, यकीन किया। ईमान रखा, लेकिन उसको एड्रेस नहीं दिया। वापस पढ़ना देखो, उसमें एड्रेस लिखा है क्या? नहीं। पढ़। और अगर चाह जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ। पूरा पूरा वचन पढ़। ईमान ही के सबब से इब्राहिम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था। किसमें लेने वाला था? मिरास में लेने वाला था। मिरास का मतलब इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस के लिए चलेगी ना। ए बिटिया, जी, इनहेरिटेंस में मिलेगा तो जमीन मिलेगा तो जाएगी ना। खुदा मुझे कहीं भी लेकर जाए, जमीन ना भी दे तो मैं जाएगी। खुदा छोड़, इनहेरिटेंस में किधर जमीन, बड़ा जमीन मिला एकदम करोड़ों का, जाऊंगी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो फ्री में मिलता है ले लेते हम। तो प्रभु का वचन भी सब मुफ्त में मिलता है ना, क्यों नहीं लेती है फिर? लेती हूँ, रोज देखो बराबर आके बैठती हूँ।
अभी 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 आपको आपको ऐसा प्रभु बोल रहा है, खुदा बोल रहा है कि जो भी आप मुफ्त में लेने तैयार है, इनहेरिटेंस, बराबर है, जी, कैसे मिलेगा आपको? वो दे देगा। क्योंकि उधर लिखा है, वो जानता नहीं था, लिखा है उधर, जी जी, लिखा है। क्या लिखा है? अगरचा जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ, तो भी रवाना हो गया। तो रवाना हो गया ईमान के साथ, क्या बहुत सोचते सोचते रवाना हो गया? ईमान के साथ रवाना हो गया। तो प्रभु बोलता है, खुदा बोलता है, जब तुम ऐसे जमीन पर आओगे तुमको वहां पे इनहेरिटेंस मिलेगा, लेकिन वो जमीन ढूंढेगा कहाँ? खुदा उसको वहीं पे लेकर जाएगा। क्या? कुछ नहीं। अरे थोड़ा प्रेशर मार दिया तो तू बदल गई और बोलता बदलने वाली है। मैं कह रही हूँ खुदा उसको खुद ब खुद वहीं पे लेकर जाएगा। लेकिन वो जानता नहीं था, खुदा ने उसको बताया नहीं कहाँ ले जा रहा है, नहीं, खुदा ने उसको नहीं बताया था। फिर कैसे जाएगा? आगे पढ़ूं? एक मिनट, आप अभी सुनो, तुम्हारे लिए भी इनहेरिटेंस है, किसी ने बोला था? जी, किसी ने आपको बताया आपके लिए भी इनहेरिटेंस है? नहीं। लेकिन मैं आपको प्रूव करके दिखाता है आपके लिए है, कैसे? बाइबल में प्रूव करेगा ना, अच्छा, बताएं कौन सा पढ़ूं? फिर जाएगी। जाऊंगी, पक्का जाऊंगी। और जूलियस बोलेगा मुझे छोड़ के जा रही है, वो बोलेंगे बहुत सारी जमीन मिलने वाली है। लेकर आती हूँ। उसको लेकर जाऊंगी। वो तो बोलेगा अपने कि हमारा हमारा मकान यहाँ पे है, नौकरी यहाँ पे, मम्मी डैडी यहाँ पे, मम्मी डैडी को भी छोड़ के जाएगी इनहेरिटेंस लेने? जाऊंगी, जहां जहां वो मुझे बुलाएगा मैं जाऊंगी। ब्रेंडा बहन को भी छोड़ देगी, सुना? नहीं ब्रेंडा बहन सुना, Wait, ऐसी no, लड़की है, इनहेरिटेंस no, पर लग गया, ब्रेंडा बहन को भी छोड़ दिया। no problem. वो अच्छे काम के लिए जाएगी। क्या तुम्हारी बहन भी है यार, दोनों दोनों जन मिली जुली सरकारी है। ब्रदर, जैसे आपके पास मरीना है ना, वैसे मेरे पास ब्रेंडा है यहाँ। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ कैसे ढूंढना है हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को क्या बोलता है? मिरास। हाँ, मिरास। मिरास। मिरास अच्छा लगता है, बिल्कुल, सबको अच्छा लगता है। और बड़ा मिरास रहेगा तो, बहुत अच्छा लगता है। और उससे भी बड़ा रहेगा तो और बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं दिखाता हूँ मिरास कैसे ढूंढने का। लूक 4:18 में जाना, 16 से चालू करना, मिरास कैसे ढूंढना। जी, पढ़ूं? लूका की अंजील उसका 4 बाप उसकी उसका 16 आयत। ओके जी। पढ़ूं ब्रदर? और वो नासरत में आया। वो कौन है? यीशु, ठीक है। और वो नासरत। सुनो सुनो, बैकग्राउंड ये है, उपवास के बाद ठीक है। उस दिन का उपवास किया, जी जी शैतान के साथ फाइट किया, जी, और अभी अपने खुद के गांव में आया। ठीक है। और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुआफिक सबत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। और यसाया नबी की किताब उसको दी गई, ठीक है। और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा था कि, जो क्या निकाला? मकाम निकाला जहां ये लिखा था कि। मकाम, हमारे इंग्लिश में लिखा है he found the place। मकाम का मतलब क्या है? मकाम का मतलब प्लेस। प्लीज।
मकाम मतलब प्लेस है। जी। अच्छा, फिर खुदावन का रूह मुझ पर है, फिर इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। क्या किया है? मसा किया, अनॉइंटेड किया है। अनॉइंट किया जी। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, ठीक है, कुचले हुओं को आजाद करूं ठीक है, और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। फिर वो किताब बंद करके और खादिम को वापस देकर बैठ गया, फिर और जितने इबादत खाना में थे सबकी आंखें उस पर लगी थीं। फिर वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता आज तुम्हारे सामने पूरा हुआ। और सब ने उस पर गवाही दी और उन पर फजल बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थी ताज्जुब करके कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? उसने उनसे कहा, तुम अलबत्ता ये मिसाल मुझ पर कहोगे, हकीम अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कुफरनहूम में क्या किया गया, यहाँ अपने वतन में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई नबी कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। अब जीसस को कैसे पता चला वो चुना गया है? जीसस को कैसे पता चला कि वो मसीहा है? जीसस को कैसे पता चला कि वो खुदा का बेटा है? हाँ बिटिया, जो मकाम उसने खोला था, जो यसाया नबी की किताब, तो उन्होंने वो किताब खोला और कहा कि जो खुदा का बेटा है ये काम करेगा। खुदा का बेटा जो है वो मसीहा है और वो आके ये कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि खुदा का दूत। तो उसने क्या किया? आइजाया को 800 साल पहले जो खुदा ने बताया था कि जो मसीहा आने वाला है, जो कार्य करने वाला है, वो आइजाया ने उस किताब में लिखा था। तो यीशु ने क्या किया? उसी जगह पे खोला, जगह जगह, और कहने लगा वो जो लिखा है वो मैं हूं और मेरे बारे में लिखा है। तो जो लोगों ने उनको सुना उनको आश्चर्य हुआ कि ये क्या बोल रहा है। और जीसस ने कहा, आज तुम्हारे सुनने में ये प्रोफेसी आज
पूरा हुआ है। पूरा हो गया। तो जिस तरह प्रभु यीशु ने अपना जगह ढूंढ लिया, जो बाइबल में है, जो आयसाया में है, उसी तरह हमको भी वही किताब को खोलना है, खोजना है कि प्रभु मुझे मेरे बारे में क्या बोल रहा है। उदाहरण, आपको आपका इनहेरिटेंस चाहिए, चाहिए और चाहिए कि नहीं चाहिए? खुदा से ना? हाँ, खुदा से ही, और किससे जी जी, वो तो चाहिए मुझे। चाहिए? अच्छा, मार्क 16 खोलना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आपका जगह किधर लिखा है। मरकज 16। फल के बारे में किधर लिखा है देखना है? ठीक है, खोलिए। मरकज 16, उसकी कौन सी आयत? 16 16। 16 16। ठीक है। मरकज 16, उसकी 16 आयत। ठीक है, पढ़ूं? मैंने गलत तो नहीं खोल दिया? जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। अभी अभी ये किसके बारे में लिखा है? हमारे बारे में कि जो ईमान लाता है और बपतिस्मा पाता है। तो इसमें पहल है, मैं बिल्कुल हूँ। तो इसमें आपको मेहनत करना है कि ये आपको वारिसदार के हिसाब से मिलता है? मुझे तो वारिसदार के हिसाब से मिल, क्यों मिलता है? क्योंकि मैं यीशु पे ईमान लाती हूँ। उधर लिखा है, जी। आपने वो जगह ढूंढा है, हम्म। और उधर लिखा है जो भी कोई ईमान रखता है उसका बपतिस्मा होता है, उसका तारण होता है, उसके बाद वो निजात पाएगा, फिर और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। ये दोनों में से कौन आप है? जिसने ईमान लाया और बपतिस्मा लिया और निजात पाया। तो आपका ये हो गया, हो गया। तो आपका ये इनहेरिटेंस हो गया, जी बिल्कुल। आपका अभी हक हो गया। जी मेरा हक है। तो अभी आप कोई किसके खानदान में रहती है? यीशु के। तो ये यीशु का खानदान आपको कहाँ से मिला? प्रभु के वचनों में। हाँ, उसके बाद देखना क्या लिखा है। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। ये क्या है? बोल, ये क्या है? बदरूहें, डीमंस। नहीं नहीं, ये क्या बोल रहा है? इसके ये किसके कह लिए? रहा है कि जो ईमान लाने वाले हैं उनके दरमियान ये मौजे होंगे। अभी आप ईमान रखते हैं? बिल्कुल मैं ईमान रखती हूँ। तो आज से आपको ये निकालना है कि ब्रेंडा सिस्टर को बुलाना है? नहीं नहीं, मैं खुद निकालूंगी। तो कैसे मिला, मालूम पड़ा कि ये आपको मिला है वरदान? प्रभु के वचनों में लिखा हुआ है। जिस तरह प्रभु ने वो जगह ढूंढा और अपने मुंह से ऐलान किया, उसी तरह आपको भी बाइबल खोलना है, वो जगह ढूंढना है और अपने मुंह से ऐलान करना है, ये मेरे बारे में लिखा है। बेशक। तो ये तुम्हारा क्या हुआ? हक ये हो। मेरी मिरास है। हाँ। ये तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारा इनहेरिटेंस है। हम्म। क्या आपने जगह ढूंढ लिया? बिल्कुल। लिखा है जिसने ईमान रखा है, ऐसे लिखा है कि जो इंडिया वाला है उसको ही दिया है। जिसने ईमान लाया और बपतिस्मा पाया वो निजात पाएगा, और ईमान लाने वालों। जिसने इंडिया वाला है वो पाएगा। नहीं नहीं, जिसने ईमान लाया। तो भले आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, अफ्रीका में हो, जिधर भी हो, अगर आपने ईमान लाया तो ये पूरा पैकेज आपका है। क्या आप लोग बाइबल ऐसा पढ़ता है? कैसे?
इधर लिखा है, ये लिखा है, इसके लिए इसका इसका वारिसदार मैं हूं। ये नहीं लिखा, बस ये लिखा है कि जो ईमान लाया उसके दरमियान ये मौजे होंगे। तो अगर आपने ईमान लाया तो ये साइंस एंड वंडर्स होने का आपका हक है कि नहीं है? बेशक हक है मेरा, कैसा मालूम? क्योंकि मैं ईमान लाई हूँ। ईमान लाया तो क्या हुआ? तो लिखा है ना, जो ईमान लाएगा। हाँ, वापस बोलना। लिखा है हाँ, वापस बोलना। कि लिखा है, हाँ, अभी तुम्हारा हक कैसे आया? क्योंकि लिखा है कलाम में हाँ, तो अभी से आपका विश्वास कैसे है? कि लिखा है। लेकिन मैं बोलते नहीं, ये झूठ है। मैं अभी एक मिनट जरा दिखाती हूँ आपको। तो अभी अभी क्या कर रही है आप? अपना हक जता रही है। इधर बिल्कुल लिखा है ना, ये लिखा है, इसके लिए इसका ऊपर मेरा हक है। हक है। तो मैंने ईमान लाया है, और इधर लिखा है ईमान लाने वाले, ऐसे लिखा है कि ईमान लाने वाले 10 साल के बाद। नहीं, ये लिखा है जो ईमान लाएगा। तो तुम ईमान लाती है, बिल्कुल, तो ये तुम्हारा हक हो गया। ये मेरा हक है। बिल्कुल तो उधर तुमको जगह मिला अभी, मिल गई। तो उस जगह के अनुसार आपको हक से लेना है। बिल्कुल हक से लेना है। तो ये अभी आपका अधिकार है, बिल्कुल कोई रोक सकता है? बिल्कुल रोक सकता है? नहीं रोक सकता। क्योंकि अभी मैंने जगह ढूंढ लिया है, मैं इसका वारिसदार हूं। फिर उसके बाद नई नई जबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। तो पल अभी से क्या करेगी? सांपों को उठाऊंगी, नई जबानें बोलूंगी। और सांप को देख के डरेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं डरूंगी। अच्छा, उसके बाद? और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। वे लोग बीमार पर हाथ रखेंगे क्या? बीमार लोग पर प्रार्थना करेंगे? हाथ रखेंगे। हम लोग क्या करता है? हम तो प्रार्थना करते हैं लंबी लंबी। और उन्होंने क्या बोला? हाथ रखना है कि हम हाथ ही रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। तो अभी हमको दुआ क्या करना है? हाथ रखना है ना। हाँ, तो दुआ क्या करना है? कि मुझे हमेशा याद रखना प्रभु, कि मैं हमेशा आपके वचनों के अनुसार जीऊं। तो आपने कहा हाथ रखेंगे, तो आज से मैं अपना हाथ बीमार लोगों पर रखता हूं, और आपके वचनों के अनुसार वे लोग जो बीमार है वे लोग चंगे हो जाएंगे। Praise God. सही। तो अभी आपके पास हीलिंग मिनिस्ट्री है क्या? मिनिस्ट्री तो नहीं है हमारे पास। हेलो, जी आपके पास हीलिंग मिनिस्ट्री है कि नहीं? नहीं, मिनिस्ट्री हमारी अपनी तो नहीं है। तो फिर तुम झूठ बोलती है। क्यों? एक जगह पे बोलते मेरा तो इनहेरिटेंस हो गया, दूसरे जगह बोलते मेरे पास नहीं है। नहीं नहीं मतलब क्या? नहीं मतलब क्या? अच्छा सॉरी वचन है। में वचन में क्या लिखा, क्या पढ़ा था? विश्वास करने वाले। तो ये तुम्हारा हक था? जी मेरा हक है। था क्या है? है। तो मिनिस्ट्री है। है। हाँ, अब ये मिनिस्ट्री किस पे है? वचनों पे है कि खुद के आंखों के ऊपर है? वचनों पे। अच्छा ये वाली मिनिस्ट्री पूछ रहे थे, मुझे लगा वो देखने वाली मिनिस्ट्री। मुझे देखने में। नहीं कुछ नहीं, ब्रेंडा को समझ आ गई थी। Brenda, what is she talking about? She's basically talking about here they have a concept like when you join any prayer group which is recognized, so they call them those things they call them ministry. Like the charismatics there, Jesus Youth is there, so basically everybody has this concept of ministry of this. Exactly. अच्छा, ये जो है ना मनुष्य को जानने के लिए। Yeah. लेकिन खुदा से जो मिनिस्ट्री मिलती है वो विश्वास से मिलती है।
आपकी मेहनत से नहीं मिलती है, प्रभु की खुद की मेहनत से मिलती है। बिल्कुल। और वहां पे लिखा है, लास्ट लाइन क्या लिखा है, 17वां वचन लास्ट में, 17वां, 17। वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, फिर नई नई जबानें बोलेंगे, फिर सांपों को उठा लेंगे, फिर और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जर्र ना पहुंचेगा। praise God। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे, वो बीमार लोगों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे, वो लोग मर जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, मर जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। अरे अच्छे हो जाएंगे। तो अभी तक रखा क्यों नहीं? नहीं पता था ना, रखा रखा हमने रखा, बस बीमार रखा। अच्छा ही नहीं हुआ। हमारे पीछे पीछे आ गया। तो अभी आप एक्चुअली हम दुआ कर रहे थे, हमने हक से नहीं मांगा था, हम उसके लिए बस दुआ कर रहे थे। तो दुआ कर रहे थे, बराबर है, लेकिन आपने ये सोचा कि ये वचनों के अनुसार ये मेरा हक है? कभी नहीं सोच रहा था। तो ये तुम्हारे को मेहनत करके मिलती है कि तुमको वारिसदार के हिसाब से मिलती है? हमें वारिसदार के हिसाब से मिलती है। तो वारिसदार के अनुसार तुम नौकर है कि बिटिया है? मैं बेटी हूँ। तो आज तक कैसी जी रही थी? नौकर। बेटी की तरफ जी रही थी कि भीख मांग रही थी? मैं भीख मांग रही थी। मम्मी डैडी बाजू में है ना? जी जी। तो मम्मी डैडी के साथ रिश्ता तुम्हारा कौन सा है, बेटी का है क्या भीख मांगने का है? बेटी का। तो खुदा की कौन है तुम? मैं बेटी हूँ। तो ऐसी बेटी की जैसी जी रही है कि भीख मांग रही है? अभी तो मैं बेटी के जैसे जी रही हूँ, अभी पता चला ना मिरास में बहुत सारी चीजें मिली हैं। ये तेरा हक है। लोग तुम्हें जाने या नहीं जाने, लोग तुम्हें ये देखे कि तो इसकी मिनिस्ट्री है कि नहीं, वो देखेंगे, लेकिन लोगों से हमारी मिनिस्ट्री नहीं चलती है। हमारी मिनिस्ट्री चलती है प्रभु के वचनों के अनुसार। बिल्कुल। देखिए बिटिया, हमारे पास मिनिस्ट्री नहीं थी, हमारे पास ये वचन था, तो हमारे को जिधर जाएगा उधर हमको चांस ही नहीं लगता था। तो हमने क्या किया, गली में चालू कर दिया, छोटे में। देखो सबके पास बड़ा बड़ा मकान रहता है, बड़ा बड़ा दुकान रहता है, तो लोग का ब्रांडेड रहता है। अपना तो किधर रेलवे स्टेशन के बाहर, ए वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव, एक का दो एक का दो एक का दो एक का दो, वड़ा पाव वड़ा पाव। सुना है पाकिस्तान में होता है क्या ऐसा? ऐसा होता है। ऐसा होता है ना। तो वो भी अपना धंधा करता है कि नहीं, बाखड़ा लगा के, लेकिन ब्रांड नहीं है। ब्रांड नहीं है। लेकिन आपके हाथों पे उस वचन के अनुसार, उस वचन के अनुसार प्रभु आपको वादा देता है, जब भी आप बीमार लोग पर हाथ रखेगी वे लोग चंगे हो जाएंगे। बिल्कुल। लिखा है, बिल्कुल लिखा है। ऐसा लिखा है क्या 40 दिन उपवास करने के बाद होता है? नहीं नहीं, अरे लिखा है। अरे बराबर देख, 40 दिन उपवास करना पड़ेगा। नहीं नहीं, लिखा है बीमारों पे हाथ। लिखा है देखना। नहीं लिखा, वो बीमारों पर हाथ रखें तो वो अच्छे हो जाएंगे। तो लिखा है क्या सवेरे से रात तक पढ़ाए, नहीं दुआ करते रहो फिर हो जाएगा? नहीं नहीं। लेकिन इतने सालों से कर रही थी ना। अभी दोनों में फर्क है। एक, तुम वारिसदार हो, इसके लिए जीसस तुमको तोहफे में देता है। दो, बोलता है बहुत मेहनत कर फिर तेरे को देगा। इसमें से दोनों में से कौन सा सही है? वारिस में देख। तो इतने साल से क्या कर रही थी? मेहनत कर रही थी। अभी मेरा मेरा एक बात बोलना है, आपका जूलियस के साथ सच्ची में लगन हुआ है? सही में? सच्ची में? सच्ची में लव मैरिज है। अरे तूने लव मैरिज किया है? पाकिस्तान में होता है लव मैरिज? हाँ, क्यों पाकिस्तान पीछे थोड़ी है कोई। आपने सुना नहीं, इतने बम फटते हैं यहाँ पे, इतना सब कुछ होता है, इतना पीछे थोड़ी पाकिस्तान, हम तो बहुत आगे हैं। अच्छा, आपने लव मैरिज किया? अच्छा चलो, लव मैरिज किया तो ये मकान जूलियस का है, तो आप शादी करके आई और फिर बाहर खड़ी रही और जूलियस अंदर गया और आप अंदर नहीं गई? नहीं नहीं, मैं अंदर आई,
अरे लेकिन मकान तो उसका है ना। तो क्या हो गया, मैं अपने माँ बाप छोड़ के आई हूँ ना उसके लिए। हाँ तो तो उसको पूछा क्या घुटने टेक कर, मैं अंदर आ सकती है? नहीं, क्या हक से अंदर घुस गई? हद से अंदर चली गई। तो क्योंकि तुम्हारा और उसका रिश्ता हो गया, बेशक। तो जो उसका है अभी तुम्हारा हो गया। बिल्कुल। अब मालूम पड़ा ये बेटियां लोग क्या करते हैं। अच्छा, इस तरह सुन सुन सुन, जिस तरह तुम जानती है कि तुम्हारा रिश्ता जूलियस के साथ हुआ, इसीलिए तुम हक से उसके घर पे पहुंच गई। अब तू बेडरूम में थी क्या लिविंग रूम में थी? बेडरूम में। अरे उधर कैसे जा सकती है तू? भाई शादी की ना, अपना बेडरूम छोड़ के तो फिर मैं लिविंग रूम में आके रहूंगी। तो तुमको बेडरूम में चांस लगा, दूसरों को लगता है क्या? नहीं, वो मेरा है। तो अब समझ में आ रहा है। तो इसी तरह जब तुम प्रभु यीशु में विश्वास करती हो और कहती हो प्रभु यीशु मेरा है, तो ये जो लिखा है ना, ये तेरा हक है। बिल्कुल। तो भीख मांगने की जरूरत नहीं, हक से बिल्कुल लेना है, स्टाइल में लेना है, अपना है। किसका है? अपना है। तो स्टाइल से लिया, अपना है। तो अभी जब शैतान बोलते है ए तेरा नंबर नहीं लगा, अगर शैतान बोलता है तेरा नंबर नहीं है, चल बाहर बाहर रहे बाहर रहे बाहर रहे, सुनेगी? नहीं सुनूंगी। क्योंकि जूलियस के साथ शादी किसने किया है? मैंने। मैंने किया है। मैंने क्या किया, तूने किया है? मैंने। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो बेडरूम में रहने का हक किसका है? मेरा। तो उसी तरह प्रभु यीशु पे विश्वास किया है, बिल्कुल। तो अभी हक मिला। मिल गया। तो आज से भीख मांगना है, ए प्रभु यीशु मेरे को थोड़ा और दे और दे और दे। नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरा पूरा भर भर के दे दिया है। बिल्कुल। खाली प्रॉब्लम ये है, भर भर के दिया है, वो विश्वास नहीं किया है। विश्वास नहीं किया था। बिल्कुल। तो क्या अभी आपके हाथों में सामर्थ्य है कि मिलने वाला है? नहीं, मेरी आंखों में सामर्थ्य है। कैसे मिला? प्रभु के वचनों में दिखा हुआ है। तो ये अभी तुमको वारिसदार के हक से मिल रहा है कि बहुत उपास करके मिला है? वारिसदार के हक से। तो हमारे हमारे जो काफी लोग मिनिस्ट्री में है, वो लोग क्या विश्वास करते हैं? हक से लेते हैं क्या? घुटना टेक टेक कर मांग मांग के मांग मांग के मांग मांग के रात दिन उठ उठ के प्रभु मुझे ओ दे 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 दे। वो भी अभी अभी तो तुम सोचो, तुम्हारा जूलियस के साथ शादी हुआ, वो अंदर घुस गया, हाँ। तू दरवाजे पे खड़ी है, मुझे अंदर ले अंदर ले अंदर ले, घर के अंदर ले घर के अंदर ले, उसका क्या होगा मूड? बोलेगा ये पागल हो गई, सटी आ गई है। फिर अंदर आई तो वो दरवाजे पे ही वो पर घुट्टा दे, ए मुझे खाना दे, मिलेगा क्या? खाना मिलेगा क्या? खाना मिलेगा क्या? ब्रेंडा, ये ऐसी किया था इसने पहले रात को। नहीं। तो अभी भी मेरे को फोन करके बोलता है मेरा क्या हालत कर दिया था ये लड़की को, बाद में मेरे को समझाना पड़ा भाई हमारी शादी हो गई है, अभी जो भी घर में है ना वो सब तुम्हारा हक है। लेकिन ये बाहर जो अंदर लाया, वो पर बाहर जाके खड़ी रहती थी, ए, मुझे अंदर आ सकती है क्या? मैं अंदर आ सकती हूँ? बाद में बाथरूम में जाने में इस्तेमाल कर सकती है क्या? हमारी जिंदगी ऐसी है ना। बिल्कुल ऐसी है। हाँ, ऐसे ही है। तो ऐसी जीसस थी। परेशानी ली आपकी, बोल। अभी पता चल गया ना। अभी पता चल गया ना, चल अब उन चैलेंज करेगा कल का एक दिन। हाँ, तू यही वचन ले और बोल, जब मैंने जूलियस के साथ शादी किया था ना, मैं हक से अंदर रही और हक से अभी भी जी रही हूँ। इसी तरह प्रभु यीशु मेरा और आपका बपतिस्मा हुआ है, तो जो भी आपका है वो मेरा है। बिल्कुल। तो मैं हक से अभी विश्वास करती हूँ, ये मेरे हाथ है ना, इसमें आपका सामर्थ्य है। भले मेरे को फील नहीं होता है, भले कुछ नहीं होता है, लिखा है ना, अपन वो लिखने पे जा रहा है। और जा कोई हॉस्पिटल में जा, किधर कोई जो लोग बीमार है वो लोग के ऊपर हाथ रख, प्रार्थना बोल, प्रभु यीशु के नाम से चंगा हो जा, प्रभु यीशु के नाम से तेरा जिंदगी बदल गया,
प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से बोलते जा, और वापस आके बताना मेरे को कितनी गवाही मिलेगी तुमको। प्रेज गॉड। लोग मेरे से परेशान क्यों होते मालूम है? तो बहुत लोग बहुत मेहनत करता है, 5-5 घंटा प्रार्थना करता है, लेकिन हेडेक भी नहीं ठीक होता है। और मैं बहुत हंसते हंसते मजाक करता है, नाचता है, चिल्लाता है, मस्ती करता है, लेकिन जब हाथ रखता है हमेशा चंगा होता है। तो गुस्सा आएगा कि नहीं? गुस्सा आता है। आपको भी आया कि नहीं? ये जब बोलता है तभी काम होता है, मैं बोलता है कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आज तक तुमने विश्वास किया ही नहीं, किया ही नहीं। दरवाजे के बाहर खड़ी थी। बिल्कुल अब ऐसा ही है। अब अभी उधर लिखा है क्या? ईमान रखने वालों को साथ ये सब चमत्कार होते हैं। बिल्कुल, लेकिन आपने ईमान रखा ही नहीं। मैंने रखा ही नहीं। आपका ईमान था मुझे इतना पढ़ना है, मुझे इतना दुआ करना है, मुझे इतना घुटना टेकना है, मुझे इतना उपास करना है। जब मैं ये सब करूंगी तब यीशु मुझे देगा, बिल्कुल। तब खुदा मुझे देगा। तो अभी आपको जगह मिल गया? सॉरी, आपकी आवाज कट गई। अभी तुमको जगह मिल गया? वारिसदार? जी जी, मैं वारिसदार हूँ, अभी जगह भी मिल गई। अभी तो एक जगह मिला। बाइबल में कितना वचन है? बहुत सारे। और वो सारे वचन किसके बारे में बोलते हैं? मेरे बारे में। खलास, खलास। अभी आपकी दुआ क्या है? इधर लिखा है ये इसका वारिसदार मैं हूं, इसीलिए इसके वारिसदार के अनुसार मैं आज से जीऊंगी। बेशक। प्रेज द लॉर्ड। बेचारा जूलियस कितना आज खुश रहेगा, आनंदित होगा, बोलेगा यार ये रोज घुटना टेक कर बोलती है मैं बेडरूम में मैं आ सकती हूँ क्या? फिर उसको उठाना पड़ता है, फिर बेडरूम में लाना पड़ता है, फिर ये बेडरूम में से भागती है और बोलती है अरे ये तो बेडरूम तुम्हारा है, मैं रह सकती हूँ क्या? बहुत परेशान किया उसको, बहुत परेशान किया। और प्रभु यीशु को, उनको भी बहुत परेशान किया मैंने। क्योंकि तुम जानती नहीं थी। आपको बिल्कुल। मालूम है आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मैं खुद। नहीं, तुम नहीं है, फिर अनजान, योर इग्नोरेंस। इग्नोरेंस को क्या बोलता है? जस्ट सी फॉर इग्नोरेंस व्हाट दे से। तो उर्दू में वो वॉइस रहेगा ना, जो भी प्रभु के वचनों को लेकर ईमान रखता है और उस ईमान के हिसाब से चलता है, उसकी जिंदगी रोज चमत्कार से भर रही है। प्रेज गॉड। नामक, हाँ, नामक, अहमक। एमक। एमक का मतलब इग्नोरेंस। मम्मा, अहमक बहुत ज्यादा उर्दू में सही है। बहुत मार खाई है मैंने इनसे उर्दू के लिए, फिर भी और फिर भी नहीं सीखी, क्या फायदा? अभी सीख लूंगी। अभी ये इसके लिए भी मार खाना पड़ेगा। नहीं। वो इमानुएल ने लिखा है, देखो देखो उर्दू में क्या कुछ लिखा है स्क्रीन पे चैट में। जी जी, वो देख रही हूँ। अलाम। पढ़ने नहीं आता है। ला इल्मी, बेखबरी, बेखबरी। बेखबरी सही है, जी जी। बेखबरी। तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मेरी बेखबरी। तो आप सोचो बिटिया, एक बात सोचो, जी। आपका बच्चा बीमार है, पूरा रात रोता है, आपके 2 हाथ है, उसको ऐसा ऐसे करता है, लेकिन उसके ऊपर हाथ रख के उस बीमारी को नहीं डांटता है। वही हाथ है, बच्चे को उठाता है, उसको हिलाता है, लेकिन वो हाथ उसके ऊपर रखकर बीमारी को नहीं डांटता है। तो क्या होता है? बीमारी अपना मजा लूट रहा है। बिल्कुल। लेकिन जिस समय आपको पता चलता है, तुरंत उस बीमारी को डांटता है प्रभु यीशु के नाम से और बोलता है मेरे बेटे को हाथ मत लगा, लबड़ा करूंगी, छोड़ूंगी नहीं।
समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ आ रहा है। अच्छा, आपका लड़का थोड़ा मस्ती करता है कि नहीं? बहुत। तो जब वो मस्ती करता है तो तुम क्या करती हो? डांटती हूँ। डांटती है और मारती है, बराबर है? बिल्कुल। दोनों करती है। वही हमारे मम्मी डैडी ने भी किया, वही हम लोग भी कर रहे हैं। सही है? मम्मी डैडी नाराज तो नहीं हो रहे ना? नहीं नहीं। अच्छा, अभी 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 आप ये होमवर्क करना। दादी को भी होमवर्क है। हाँ, हाँ। आपका जो लड़का है नाम क्या है? जिजाया। आइजाया। अच्छा, जिजाया। अरे इंग्लिश में तो आइजाया हो गया ना। जी 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 वही। अच्छा, आइजाया। अभी आप ये बोलना, आइजाया पर पवित्र आत्मा छाया है, प्रभु ने उसको अभिषेक किया है, सारे जिद्दी से मुक्त कर दिया है, सारे तूफानी से मुक्त कर दिया है, और पूरे प्रेम से भर दिया है, मोहब्बत से भर दिया है, वचनों से भर दिया है। ये ऐसा रोज बोलते रहना, और जब वो सोता है ना, हाथ रख के उसके ऊपर यही प्रार्थना करना। किस पे? जिजाया पे। जूलियस पे। जिजाया पे। हाँ, सही है। कर सकती है क्या? जूलियस पे भी कर सकती, जूलियस पे मैं रोज करती हूँ। अच्छा, आइजाया पे रोज नहीं करती है? जिजाया पे रोज। देखो, सब अंदर का माल बाहर, अंदर का सब माल बाहर निकल रहा है। अच्छा, आपने मेरी बात से ही मुझे पकड़ लिया। सही। तो अभी से ये होमवर्क करना, बराबर है? बिल्कुल। और जो चाहती है ना, देखो मार्क 24 में क्या लिखा है, आप जो कुछ भी चाहते हो या प्रार्थना करते हो, विश्वास ईमान रखो कि वो तुम्हें मिल गया, मिल गया। दिया जाएगा। अबे बिल्कुल। उसको फटके मार के क्या फायदा? आपका इच्छा था कि मेरा बेटा मस्ती से मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए। तो प्रभु ने बोला ना, पहला विश्वास करना कि वो मुक्त हो गया। बिल्कुल। लेकिन आप क्या करती है? मारती हूँ उसको। वो आपका क्या है? बेखबरी है। तो मार के वो सुधरने वाला है कि और भी बड़ा रिबेल बनने वाला है, और बड़ा। जिद्दीबाज बनने वाला है? बिल्कुल। तो आपने कौन सा ज्ञान इस्तेमाल किया? प्रभु के वचनों का। प्रभु के वचनों का उधर लिखा है क्या मारने के लिए? नहीं क्या लिखा नहीं है? नहीं, मैंने जो है वो अपना ज्ञान उस पर किया। यस। आपका ज्ञान करने से कुछ फायदा हुआ? नहीं। मैं खाली बोलता हूँ 10 दिन करना, 10 दिन। जब वो सोता है उसके ऊपर हाथ रखना और ये करना, सिर्फ 10 दिन, 10-15 मिनट के लिए, ठीक है? और 10 दिन में आप बोलेगी ये मेरा बेटा पूरा बदल गया है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये किसका किसका वचन है? प्रभु यीशु का स्वयं वचन है। तुम जो कुछ भी चाहती हो, जब प्रार्थना करते हो, विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है। मिल गया है, और तुम पाओगे। बिल्कुल। जो कुछ भी तुम कहती हो वही तो आओगे। पाती हो। तो दादी पूछती है, अरे ऐसा है कैसे है? क्या मम्मी पूरा दिन डैडी डैडी डी 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 डू 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 डी 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 डी। अच्छा, जूलियस कैसा है? डू डू डी 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 डी। तो क्या मिलेगा? यही मिलेगा। तो अभी से आपको आपका, जैसा इब्राहिम ने अपना शरीर नहीं देखा, सारा का शरीर नहीं देखा, उसका तो वूम भी मर गया था, लेकिन उसने कहाँ देखा? प्रभु के वचनों पर देखा। उसी तरह तुमको कहाँ देखना है? प्रभु के वचनों पे। हाँ, जैसे ही आपका लाइफस्टाइल उसी में गया कि जो कुछ भी मुझे मुसीबत देता है, मैं उसको नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ प्रभु के वचनों को देखूंगी, और वचनों के अनुसार मैं खुदा के साथ दुआ करेगी कि मुझे वो मिल गया है। मिलने वाला है, मिल गया है। मिलने वाला है। मिल गया है। नहीं समझती है? अब आप मैंने क्या किया? कि मिल मिल गया है।
मिल गया है। मिलने वाला है कि मिल गया है? अरे मिल गया है। अभी बराबर हो गई, अभी कंफ्यूज हो गई। नहीं, तो जब शैतान तुमको कंफ्यूज करता है तभी क्या करेगी? कुछ मिल गया है कि मिलने वाला है? मिल गया है। तो दिखा रहा है अभी भी लफड़ा हो रहा है, किधर है, मिला किधर है, लफड़ा चालू है। तो क्या नहीं नहीं, मिल गया है मुझे। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा सॉरी, आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, अजान हो रही है। हो गया। तो हिंदी क्लास स्लोली 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 स्लोली। Shall I mute her so that you can continue? ओके, तो आज से हमको क्या क्या ईमान रखना है? मिल गया है, मिल गया क्या मिलने वाला है? मिल गया। ग्रेस मिलने वाला है कि मिल गया है? नहीं नहीं, मिल गया। मिलने वाला है कि मिल गया है? मिल गया। ग्रेस इतना दिनों के बाद भी ऐसी जवाब दे रही है। लास्ट बार पूछ रहा हूं, दिमाग मत खराब करो। मिल गया कि मिलने वाला है? मिल गया, मिल गया। नाउ कैन आई कंफ्यूज देम? नहीं, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपके अंदर बराबर वो कंक्रीट के जैसा फंस गया है। तो अब जब आप जो भी खुदा के साथ दुआ कर रहे हो और वो नहीं मिला है, तो शैतान क्या बोलता है? देख देख अभी तक वैसा का वैसा है और बिगड़ा है। तो आप क्या बोलेंगे? वो जो भी दिखता है उससे मेरे को लेना देना नहीं है। जीसस ने कहा है पहले विश्वास कर, पहला ईमान रख कि वो मिल गया है। मिल तो अगर गया। मेरे को मिल गया और इधर लफड़ा हो रहा है, मेरा मेरा जवाब क्या रहेगा? धन्यवाद प्रभु यीशु, मिल गया है। बिल्कुल। दिखता है नहीं? क्या दिखता है? मिल गया है। अरे लेकिन देख मिल गया है, देख तेरा बेटा मिल गया है। जब हम खुदा के साथ दुआ करते हैं तो जब जो आप विश्वास करते हो कि मुझे मिल गया है और जो दिख रहा है वो सब उसके ऑपोजिट में है और वो आपसे बात कर रहा है, तो आपको क्या करना है? जो मेरे को दिख रहा है वो झूठा है, बेशक। जो प्रभु ने कहा है वो सच है। सच है। तो मैं सच के पीछे भागूंगा और मैं खुदा को बहुत जो से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जो सत्य है वही मैं पाता हूं। बेशक। तो आज जगह मिल गया। जी, मिल गया। तो अभी जूलियस भी खुश, जॉनसन भी खुश, भी खुश। हाँ जजाया जजाया भी कुछ। जजाया भी कुछ। मम्मी अभी पिटती नहीं है। हाँ, उसको मारनी पड़ेगी। वरना वो हमेशा मुझे बोलता है, हर वक्त मारती रहती हो, हर वक्त डांटती रहती हो। अभी क्या करना है? अभी मोहब्बत देना है, गले लगाना है, और जब गले लगाती है ना तब एक खुदा के साथ दुआ करना है, प्रभु जैसे मैंने उसको गले लगाया ना, उसके ऊपर जो शरारत करने का जो आत्मा है ना वो अभी पूरा चोक हो गया है मेरे बाहों में, और उसको हो रहा है बड़ी मुसीबत, क्योंकि वो चाहता है कि मैं मेरी बेटे को पीटे, लेकिन मैं मेरे बेटे को गले से लगा रही हूं। तो उसके अंदर जो आत्मा है जो उससे काम करा रहा है, उस आत्मा को मैं अभी पीट रही हूं। प्यार की चप्पी दे देना। बिल्कुल। जादू की जप्पी। क्या बोले सिस्टर? व्हाट डिड यू से? ऐसे प्यार की जप्पी दे देना, ऐसे जूलियस को भी दे देना। जप्पी मींस हग हग। हग।
अरे वो तो पंजाबी का वर्ड है। पैसे भी देती है, झगड़ा करती है और हक भी देती है। नहीं नहीं, मैंने आपको नहीं। बताया मैं झगड़ा नहीं नहीं, ये ब्रेंडा, प्यार भी खुशी देती है। तो अभी अभी से हमको स्ट्रैटेजी मिल गई कि नहीं? बिल्कुल मिल गई। अभी से तुम भीख मांगने वाली है कि वारिसदार है? वारिसदार। अभी से दरवाजे के बाहर खड़ी रह के बोलेगी मैं अंदर आऊं क्या? नहीं नहीं, दरवाजा खुद खोल के अंदर, जुलूस को बोलूंगी पीछे आ जाना। तो जब भी हम लोग वचन को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के नाम से हम हकदार बनते हैं हमारे वारिसदार की, और इसीलिए बाइबल पढ़ने बहुत मजा आता है, क्योंकि हर वचन हमको हमारा हक दिखाता है, और जब हमारा हक दिखाता है तो हम हक वापर के हमारा जिंदगी बना सकता है। सुनो, अभी मेरा एक बात सुनो। बहुत साल से मैं प्रवचन करने जा रहा हूं, बराबर है? तो मैं जब फ्लाइट में जा रहा हूं, बहुत जगह पे हमको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होता है, किधर दूसरे एयरपोर्ट से चेंज करना पड़ता है, तो कई जगह पे 3 घंटा 4 घंटा बैठना पड़ता है। तो जब हम बैठते थे तो हमको थोड़ा इंटरनेट का जरूरत था, तो हम उधर पूछते थे कि हमको थोड़ा पासवर्ड मिल सकता है क्या? तो कोई लोग अच्छे थे, देते थे, कोई लोग बोलते थे नहीं 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 नहीं, नहीं मिलेगा। तो एक दिन ऐसे हुआ, एक बहन ने मुझे पूछा तुम्हारा तो बहुत फायदा है। मैं बोला क्या फायदा है? नहीं, तुम तो इतने सारे एयरपोर्ट पे जाते हो, तुमको तो मजा। अभी और हो रहा है, क्या करेगी? अभी और रो रहा है ना, क्या करेगी? अभी प्यार करूंगी। अरे लेकिन उसके उसके लिए क्या क्या खुदा के साथ क्या बोलेगी? इसके अंदर जो रोने की उसको उसको मैं पकड़ रही हूँ, और वो रूह मुझे पता है तड़प रही है। लोग अभी करेंगे, बोल, ए प्रभु यीशु, ऐ प्रभु यीशु, मेरा बेटा मेरा बेटा, आपका वरदान है, सॉरी, आपका एक वरदान है, आपका एक वरदान है। आपने मेरे आपने मेरे बेटे को आपने मेरे बेटे को आपके पवित्र आत्मा से भर दिया है, आपकी पवित्र आत्मा से भर दिया है, और वो सारे तकलीफों से मुक्त कर दिया है, आपने उसको सारी तकलीफों से मुक्त कर दिया है, आपके प्रेम से भर दिया है, आपके प्रेम से भर दिया है, आपकी शांति से भर दिया है। आपकी शांति से भर दिया है। और मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ आपका पवित्र आत्मा आपकी पवित्र आत्मा उसके जीवन में महान कार्य कर रहा है। उसके जीवन में महान कार्य कर रही है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, और मेरे बेटे को सुख शांति से भर दिया। और मेरे बेटे को सुख शांति से भर दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। अभी वो मेरे गोदी में सिर्फ खेलता है, अभी वो मेरी गोदी में खेलता है। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन, आमीन, Amen. Praise God. आमीन। अभी ये जो आप प्रैक्टिस करते हो, और बार बार बोलते हो धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा बेटा पवित्र आत्मा में भरा है, प्रभु यीशु मेरा बेटा पवित्र आत्मा में भर दिया है। और ये जैसे जैसे आप बोलती हो, आप खुद देखोगे आपका बेटा जैसा बोला है वैसा ही होता है। प्रेज गॉड। Praise God. तो कितनी माँ ने अपने खुद के बेटे का भविष्य बिगाड़ दिया है? बहुत माउन है। तो हम लोग क्यों इतना लफड़ा कर रहे थे? पता नहीं था हमें, क्या हुआ? बेखबर थे, बेखबर थे इस चीज से। आप जानते नहीं थे? हाँ, तो अभी मान लीजिए आपके रिश्तेदार में कोई है तो शरारत करता है, तो क्या आपके घर से आप उसके लिए दुआ कर सकती हो? जरूर कर सकती हो। आप बोल सकती हो क्या उसको भी पवित्र आत्मा से भर दिया है? बेशक। तो ये जब हम रोज करते हैं तो कुछ दिनों के बाद आपके रिश्तेदार से खबर मिलती है, अरे वो बेटा पूरा सुधर गया है, क्या पता क्या हो गया, उसका पूरा
दिल ही बदल गया, उसका जिंदगी बदल गया, और आप आहिस्ता से मुस्कुराते हो और बोलते हो हाँ अच्छा, मुझे नहीं जानती थी। लेकिन लफड़ा किसने किया था? आपने किया। वार किसने किया? आपने किया। उसको वो शैतान के हाथों से छुड़ाया किसने? आपने। लेकिन किसी को खबर है नहीं। हम सब छुपे हुए उस्ताद हैं। Yes. जाके शैतान के साथ लफड़ा करके खत्म करते हैं और आके बढ़ जाते हैं, किसी को पता भी नहीं कैसे बदली हो गया। अभी देख ऐसा कैसा बैठा है। Janail. बिटिया कैसा बैठा है अभी? सही बैठा हुआ है। Google हेलो कर दो, हेलो करो। हाय। अभी मेरे को ये दुआ जूलियस को सिखाना पड़ेगा, पल को कैसे शांति से बिठाना है। हाँ पर वो मैं सिखा दूंगी उसको। जूलियस को जरा सिखा देना। वो बोले थैंक गॉड मेरे को अभी फॉर्मूला मिल गया। वो 6:30 बज गया, हमारा वक्त खत्म हो गया, लेकिन कुछ तो सीखा हमने। बहुत कुछ सीखा। बहुत कुछ। तो प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल जी। प्रैक्टिस करना है। तो ग्रेस बेन कल मैं पूछूंगा जॉनसन भाई कैसे थे। मैंने कल भी उन पे प्रे की थी, उनका पेट खराब था, तो सुबह मैंने खाना पकाती हो पहले उसका पेट खराब करती हो, फिर उसके लिए दुआ करती हो। मुझे पता नहीं था, ऑफिस चले गए थे। अभी जब शाम में आए थे कल तो बता रहे थे पेट खराब था, तो मैंने फौरन दुआ की। तो सुबह अभी जब आए मैंने पूछा ऑफिस से कि भाई अभी ठीक है, तो कहने लगे ठीक हूँ। प्रेज गॉड। तो आप घर से नाश्ता करके जाओ, खाना बिना लेके जाओ, रास्ते पे क्यों खा रहे हो? नहीं नहीं, खाना तो मैं घर से ही देती हूँ, बाहर नहीं खाते हैं। तो खाना बराबर नहीं पकाया इसका मतलब? खाना खाया ही नहीं, खाना लेकर आ गए, लंच ही नहीं किया उन्होंने। गर्मी बहुत है। गर्मी है, बहुत है यहाँ पे, गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पे, जिसकी वजह से। तो गर्मी की वजह से कोई खाना नहीं खाता है? नहीं, गर्मी की अभी ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम चलती है, जब गर्मियाँ बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाती है ना, तो फिर ये स्टमक का इशू और ये सब चीजें बहुत ज्यादा चलती हैं। So nobody eats food? गर्मी में ज्यादा खाया भी नहीं जाता लोगों से। हाँ, तो इसलिए वो खाना वापस ले आए थे। तो होता अभी जी। क्लाइमेट कितना टेम्परेचर तक जाता है गर्मी में? हमारे यहाँ कितना 40 होता है? above। 50 लास्ट टाइम 50 above 50 हुआ था लास्ट टाइम। लास्ट ईयर से 50 चल रहा था, 50 एंड अबव हो रहा था। दुबई से तो कम है। हाँ बट ह्यूमिडिटी इधर बहुत है। दुबई में तो इससे ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। फिर हमारा पेट कुछ नहीं होता है। इधर एसी अरे नहीं है आप सबके लोग घर में। 24 घंटे एसी में रहते हैं ना। इधर एसी नहीं है हमारे पास, ना गाड़ी में ना घरों आपके पर। तो मेट्रो स्टेशन में भी ऐसे जबरदस्त एसी होते हैं। हाँ हाँ, हम जैसे उधर ही सो जाए ना, पर क्या बोलते। मैं तो वहीं रहती थी ज्यादातर। हाँ तो क्लोजिंग प्रेयर कीजिए प्लीज। जी, आज हम अंकल से करवाते प्रेस। अंकल गुलजार। मुझे है ना पाकिस्तान से ये आप लोग से मिलकर है ना मेरी हिंदी भी सुधर गई। अभी मैं भी आप बोलने चालू कर रहा हूँ। बार बार सुन कर मेरी हिंदी तो अभी सुधर गई। हम भी हिंदी बोलने शुरू हो गए इधर। आप उर्दू और हम हिंदी। जी अंकल। जी जी शुरू करें। कुदुस कुदुस खुदा का खुदा, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र करते हैं ऐ खुदा इस ग्रुप के साथ हो। जितना भी हमने कुछ सीखने की कोशिश की है ऐ खुदा तो हमारे दिलों में उतार, हमें सीखने की तौफीक अता फरमा। ऐ खुदा हम सबके मसले मसाइलों को हल कर दे। खुदा जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइंट है खुदा सबको सेहत और जिंदगी दे, और सेहत और जिंदगी दे, अकल और दनाई बख्श। ये सब मांगते और पा लेते हैं मसीह हमारे खुदावन के वसीले से। आमीन। आमीन। आमीन आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू। थैंक यू।
Bye bye. Thank you, Bye. brother. Thanks, See you at team. 12. Thank Marina. See you, Yeah, yeah. see you at 2 12. o'clock. 2 in the morning. 2 बजे हम सब मिलते हैं वापस. Pearl, Grace. God bless you all. Thank you. God bless you too and your team. Papa's gone. हाँ भाई, हाँ जी, क्या जी हाँ कैसे हो?